फाइनली दोस्तों वन पीस चैप्टर 1149 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे इमूसामा को यहाँ पे एक्शन में देखने वाले हैं और उसी के साथ गबान और सोमस की फाइट में यहाँ पे क्या हुआ वो भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है इन स्पॉयलर्स में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं कबान और सोमस की फाइट। जैसा कि दोस्तों लास्ट चैप्टर में देखा था कि कबान यहाँ पे सोमस के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घाव दे देता है, जिसे यहाँ पे सोमस बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं कर पा रहा था और उसने यहाँ पे दिखने के साथ ही पहचान लिया था कि ये यहाँ पे स्कॉपर कबान है। मतलब कि उन लोगों की यहाँ पे पहले भी फाइट हो चुकी है और वही फाइट दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कबान ने अपनी हाकी और अपनी एक्स का यूज करके यहाँ पे सोमस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे घाव दे दिए हैं और यहाँ पे दोस्तों कबान ने सोमस को यहाँ पे इस तरीके से इंजर्ड कर दिया है कि वो यहाँ पे रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा। मतलब कि यहाँ पे कबान ने दोस्तों उसको यहाँ पे मरने की हालत पे छोड़ दिया है। और उसी के साथ दोस्तों में यहाँ पे एक और डिटेल पता चलती है कि कबान के पास यहाँ पे इस टाइप की हाकी है जिससे वो यहाँ पे होली नाइट्स को इंजर कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि गुनको जो है वो यहाँ पे कोलन के पास जाती है और यहाँ पे गबान को कहती है कि स्कॉपर गबान, अगर तुमने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया तो मैं यहाँ पे कोलन को मार डालूंगी। और अपने बेटे की दोस्तों यहाँ पे ये हालत देख के गबान यहाँ पे अपने हथियार डाल देता है। मतलब कि यहाँ पे होली नाइट्स जो है वो यहाँ पे डर्टी प्ले कर रहे हैं। उनको भी यहाँ पे पता है कि स्कॉपर गबान के सामने 1-1 जीतना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। मतलब उन लोगों ने यहाँ पे एक चाल चली और गबान ने दोस्तों यहाँ पे सरेंडर कर डाला। ये गबान के सरेंडर करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे गुनको उसे स्टैप कर देती है और उसे यहाँ पे नीचे भी धकेल देती है। उसके बाद दोस्तों में तुरंत ही यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है ब्रूक के पास्ट का और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जब ब्रूक यहाँ पे पायलट भी नहीं बना था वो यहाँ पे उससे पहले गुनको को जानता है। मतलब कि दोस्तों जो पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे ब्रूक का रिएक्शन देखा कि वो यहाँ पे गुनको को जानता है और वो यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि गुनको यहाँ पे जिंदा कैसे है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे सच है क्योंकि यहाँ पे ब्रूक ने उसे बहुत सालों पहले देखा था। अब ब्रूक की यहाँ पे डेथ हुए भी बहुत साल हो चुके हैं, वो यहाँ पे फिर से जिंदा हो गया है लेकिन गुनको अभी भी वैसी की वैसी ही है। ये देख के यहाँ पे ब्रूक थोड़ा सा शॉक हो गया था और हमें यहाँ पे उसी फ्लैशबैक के बारे में दिखाया गया है कि वो दोनों आखिर में एक दूसरे को यहाँ पे कैसे जानते हैं। उसके तुरंत बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि गुनको का यहाँ पे माइंड कंट्रोल हो रहा था और उसी कंट्रोल से वो यहाँ पे फ्री हो जाती है और वो यहाँ पे तुरंत ही जाने के साथ यहाँ पे ब्रूक को फ्री करने का ट्राई करती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे गुनको को इमूसामा यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे और जैसे ही यहाँ पे गुनको ने अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे रिगेन किया वो तुरंत ही यहाँ पे ब्रूक के पास चली गई क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ब्रूक कौन है और उन दोनों का यहाँ पे पहले से क्या रिलेशन था वो भी। उसके तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पे इमूसामा गुनको की बॉडी के ऊपर यहाँ पे फिर से कंट्रोल ले लेता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो यहाँ पे ये कहता है कि होली नाइट्स तुम लोगों को यहाँ पे मैंने एक काम दिया था वो भी तुम लोगों ने यहाँ पे इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे पूरा का पूरा मारे जो यहाँ पे चल रहा है, हम लोग यहाँ पे अंडर अटैक में है और तुम लोगों से यहाँ पे एक भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा। चैप्टर का एंड यहाँ पे इससे होता है दोस्तों कि इमूसामा यहाँ पे ये कहता है कि अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे गॉड दुनिया के ऊपर यहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ब्रीफ स्पॉइलर से यहाँ पे हमें इतना पता चल चुका है कि ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से फायर होने वाला है। कबान का यहाँ पे एक्शन में देखना, होली नाइट सोमस को यहाँ पे इंजर्ड होता देखना, इमूसामा को यहाँ पे एक्शन में देखना एक बहुत ही बड़ी बात है। हम लोगों ने यहाँ पे इमूसामा को बहुत सारे चैप्टर से नहीं देखा था लेकिन फाइनली दोस्तों वो यहाँ पे एक्शन में है और हमें फुल चैप्टर आएगा तभी पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पे इमूसामा का प्लान क्या है। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात, उनको को वापिस याद आ गया कि उसका और ब्रूक का यहाँ पे फाइनली क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यही थे ये पूरे के पूरे ब्रीफ स्पॉइलर। अब जब यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आएगा हम यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पे और करेंगे और इन डिटेल में हमें जानने को मिलेगा कि पूरे के पूरे चैप्टर में यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।